जय हिंद। वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 17 जनवरी 2026 और 17 जनवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय जरूर निकालिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। क्योंकि हम फिर आपको बता रहे हैं, एज ए टीचर नहीं, आपको एज ए स्टूडेंट की तरह पढ़ाते हैं। यहाँ करंट अफेयर्स को जैसे स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, इकोनॉमिक्स पार्ट, यानी कि जैसे कवर अप हो सके स्टैटिक का पार्ट सब कुछ इसमें कवर करवाते हैं। तो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किस बैंक को बेस्ट फिनटेक और डीपीआई अपनाने के लिए आईबीए अवार्ड मिला है? तो ये कर्नाटक बैंक को मिला है। किसे? कर्नाटक बैंक को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसे? कर्नाटक बैंक को बेस्ट फिनटेक और डीपीआई अपनाने के लिए आईबीए अवार्ड मिला है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, कर्नाटक बैंक की बात आई है तो बैंक की बात आई तो बैंक से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने गिफ्ट सिटी में अनिवासियों के लिए वैश्विक बचत योजना शुरू की है। एसबीआई के प्रबंधक निदेशक अश्वनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। डीवीएस को द बैंकर द्वारा वर्ष 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार नामित किया गया है। बीओबी ने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता है। आरबीआई ने फिनो पेमेंट बैंक को एसएफबी में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। एसबीआई का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर के पास पहुंच गया है। तो इतना याद रखेंगे बैंक से। अच्छा, बैंक से कुछ और इंपॉर्टेंट बात है। जैसे इकोनॉमिक्स में अगर आप देखेंगे तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का? सबसे पहले किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था, ये कौन सा पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो चौथा पंचवर्षीय योजना में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना। और चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? 1969 से 74 था। कब था? 1969 से 74। अच्छा, 1969 से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि 1969 को यानी कि 1969 को ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1969 में इसरो का भी स्थापना हुआ था। किसका? इसरो का भी स्थापना हुआ था। अच्छा, ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। कौन सा पंचवर्षीय योजना? चौथा पंचवर्षीय योजना के तहत एक बार किया गया। उसके बाद 6 बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था। 6 बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो कौन सा पंचवर्षीय योजना? ये छठी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। ठीक है। अच्छा, आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में। ये चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये 14 जनवरी 1949 में किया गया था। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1955 में। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। ठीक है, हम फिर बता एक स्टूडेंट को ना इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। अच्छा, चौथी पंचवर्षीय योजना में मतलब ये क्या कहते हैं, ये क्या चीज़ पे आधारित था? तो ये स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। ठीक, ये भी याद रखेंगे। और ये कौन सा मॉडल पे था? तो ये अशोक रुद्रा मॉडल पे आधारित था। किस पे? अशोक रुद्रा। नहीं कहते अशोक का जो खौफ रहता है ये चारों तरफ था। तो चौथा पंचवर्षीय योजना में कौन सा मॉडल था? तो ये अशोक रुद्रा। कौन? अशोक रुद्रा। ये भी इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ क्या है? एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ाई की? तो ये अरित्रा राय ने। कौन? अरित्रा राय ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। किससे? अरित्रा राय। ये है अरित्रा राय। इन्होंने अभी अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ने की चढ़ाई की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? यानी कि जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज हुई है। ये फ्रांस में। कहाँ?
फ्रांस में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब फ्रांस की बात आई है ना, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या हो जाएगा? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या हो जाएगा? यूरो। और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? एमैनुअल मैक्रोन। कौन है? एमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाते? 20 मार्च को। ठीक है, याद रखेंगे। अभी नरेंद्र मोदी को, किन्हें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार, क्या है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, सम्मानित की बात है तो कुछ और पुरस्कार देख ले, जैसे घना के द्वारा ऑर्डर ऑफ स्टार पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, गुयाना की तरफ से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया। भूटान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैल्पो पुरस्कार दिया गया। अर्जेंटीना के द्वारा की2 सिटी पुरस्कार दिया गया। नामीबिया के द्वारा द ऑर्डर ऑफ मिराबिलिस पुरस्कार दिया गया। श्रीलंका के द्वारा मित्र भूषण पुरस्कार दिया गया। मॉरिशस के द्वारा द ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन पुरस्कार दिया गया। ब्राजील के द्वारा द ऑर्डर ऑफ साउथर्न क्रॉस पुरस्कार दिया गया। साइप्रस के द्वारा द ऑर्डर माकाडियोस पुरस्कार दिया गया साइप्रस के द्वारा। कुवैत के द्वारा दिया गया द ऑर्डर मुबारक अल कबीर पुरस्कार 2000। ये सब पुरस्कार दिया गया नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुरस्कार दिया गया। अच्छा, याद क्या रखेंगे? भारत और फ्रांस के बीच कौन कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? याद रखेंगे, भारत और फ्रांस के बीच एक शक्ति अभ्यास होता है। कौन कौन सा? शक्ति, गरुड़ा, वरुणा, ये सब होता है। क्या होता है? वरुणा, भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है, एक होता है क्या कहते हैं? वरुणा। एक होता है गरुड़ा, ये भी किसके साथ होता है? भारत और फ्रांस के साथ। और एक होता है शक्ति, ये भी भारत और फ्रांस के बीच। लेकिन अच्छा, ये जो शक्ति सैन्य अभ्यास हुआ है भारत और फ्रांस के बीच होता है, ये इस बार का कहाँ हुआ था? तो ये फ्रांस के ला कैवेलरी में हुआ था। 2025 में ये जो सैन्य अभ्यास हुआ, शक्ति सैन्य अभ्यास, ये कहाँ हुआ? तो ये फ्रांस के ला कैवेलरी में, क्या बोले हम? ला कैवेलरी में ये सैन्य अभ्यास हुआ है। तो इतना याद रखेंगे। अभी इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ एमओयू साइन किया है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेक्रॉन ने अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ ही घंटों के बाद इस्तीफा दिया है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई है। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया। कौन लिया? सैमुअल उमटीटी ने लिया। इतना याद रखेंगे फ्रांस से। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में अमेरिका ने कितने देशों के लिए वीजा पर रोक लगाई है? तो ये अमेरिका ने ये 66, क्या बोले हम? 66 बैंकों पर, ये 66 देशों पर ये वीजा पे रोक लगाया है। कौन? अमेरिका ने लगाया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा, अमेरिका की बात आई है ना, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। और ये कौन से पार्टी से? ये रिपब्लिकन पार्टी से। और याद रखेंगे से 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? ये राष्ट्रपति को ही मिला, डोनाल्ड ट्रंप को। 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है? जैंडी वेंस। कौन है? जैंडी वेंस। अच्छा, अभी अमेरिका ने अपना एक नेशनल बर्ड घोषित किया जिसका नाम क्या है? वर्ल्ड ईगल। क्या है? वर्ल्ड ईगल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, क्या नाम है? डिक चेनी। क्या है? डिक चेनी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाते हैं? 23 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 23 अप्रैल को। याद क्या रखेंगे? भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? कोप इंडिया, ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रम्प और युद्ध अभ्यास। क्या क्या बोले? ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रम्प, युद्ध अभ्यास। ठीक है। अच्छा, ये जो युद्ध अभ्यास जो हुआ है 2025 में, ये कहाँ हुआ? ये अमेरिका के अलास्का में हुआ है। कहाँ? अमेरिका के अलास्का में ये हुआ है। तो ये भी याद रखेंगे। अच्छा, अभी टार्कस, क्या बोले हम?
टार्कस, टार्कस भी किसके साथ होता है? ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। कोप इंडिया, ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रम्प, युद्धाभ्यास और ये टार्कस, ये सब याद रखेंगे। ये सब किसके साथ हम लोग सैन्य अभ्यास करते हैं? भारत और अमेरिका के बीच। तो ये जो युद्ध अभ्यास जो बताया, ये कहाँ बताया? ये अमेरिका के अलास्का में हुआ है, ये भी याद रखेंगे। अभी अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाया। अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई, क्या बोले हम? हॉक आई स्ट्राइक को अंजाम दिया है। इसरो ने अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल की ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अच्छा, यहाँ बात आई है इसरो की, तो इसरो का स्थापना कब हुआ है? ये अभी ही आपको इसी वीडियो में बताया है। कब? 1969। कब? 1969। क्यों? क्योंकि 14 बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में, 1969। अच्छा, इसरो का अभी अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। कौन है? वी नारायण, याद रखेंगे। कैमा नंबर के? तो ये 14वां नंबर के, सॉरी 11वां नंबर के। कब? 11वां नंबर के ये अध्यक्ष हैं वी नारायण, ठीक है। अच्छा, जब ये 14 बैंकों का ये क्या कहते हैं, जब इसरो का स्थापना किया गया था, तो ये क्या कहते हैं, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी, ये भी याद रखेंगे। अभी अमेरिकी सीनेट ने जेरेड आई जैकमैन को नासा का प्रमुख बनाया। NASA, नासा का प्रमुख। अब बताइए, नासा की बात आई तो नासा का स्थापना कब हुआ है? बताइए, 1958। क्या बताए? 1958। क्यों? क्योंकि 1958 को ही DRDO का भी स्थापना हुआ है। DRDO का भी स्थापना कब हुआ है? 1958 में। और नासा का भी स्थापना कब हुआ? 1958 में, याद रखेंगे। अच्छा, DRDO का भी अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। उसके बाद अमेरिकी नौसैनिक ईरा आइक साहब का 105 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ग्लोबल AI इंडेक्स में अमेरिका पहले स्थान पे। ग्लोबल AI इंडेक्स में अमेरिका पहले स्थान पे। तो इतना याद रखेंगे अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, देखिए हम फिर बता रहे हैं, एज ए टीचर नहीं, आपको एज ए स्टूडेंट की तरह हम ये बता रहे हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट को इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ना है। हम अदर टीचर की तरह नहीं, आए वन लाइन के फॉर्मेट में पढ़ाए और फिर निकल गए, वैसे पढ़ाना रहता तो ये मुश्किल से तुरंत हो जाता। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कौन 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये मसाला के बारे में पता ही है कि कौन है, ये केरल है। तो केरल के कोची में, कौन? केरल के कोची में 23 से 26 फरवरी तक साइप्रस, क्या है? साइप्रस 360 गेटिंग फ्रूटी रेडी विषय पर आधारित 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन कहाँ होगा? ये कोची में होगा। तो केरल के कोची में। अच्छा, केरल के कोची से कुछ याद आ रहा? क्लिक करना चाहिए। अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हो ना, ये सब दिमाग में क्लिक करना होगा, ठीक है। देखिए हम बता रहे हैं, अगर आप कंटिन्यू अगर हमारे साथ वीडियो देख रहे हैं तो ये सब आपको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि ये सब रिकॉल हो रहा है। और नहीं, अगर पहली बार देखें तो ये सब आपको बोर फील हो रहा हो, इसलिए वीडियो पूरा देखिए और डेली देखने का हैबिट डालिए। तो ये केरल के कोझिकोड, केरल के कोझिकोड को एज ए फेडरल सिटी का दर्जा मिला है। ये किसके द्वारा दिया गया? WHO के द्वारा। और केरल के कोझिकोड को ही शाही सिटी का भी दर्जा दिया गया, ये यूनेस्को के द्वारा दिया गया, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, केरल से याद रखेंगे, इसे भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? ये केरल बना, याद रखेंगे। केरल में 10th में रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाना कौन शुरू किया है? ये केरल ही किया है, ठीक है। पेरियार झील का पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये केरल में है। पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये भी केरल में है, ठीक है। वायनाड एलिफेंट रिजर्व, नीलाम्बूर एलिफेंट रिजर्व और अन्नामुंडी एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? ये भी केरल में है। शांत घाटी कहाँ है? केरल में। अष्टमुंडी झील कहाँ है? तो केरल में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये केरल में। और सबसे इंपॉर्टेंट, केरल सरकार के द्वारा ज्योति स्कीम योजना लाया गया, वृक्षारोपण योजना लाया गया है, ठीक है। एन प्राउड योजना, क्या हम बोले? एन प्राउड योजना कौन लाया? ये भी केरल लाया। तो इतना याद रखेंगे, ठीक है। सबरीमाला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में। अटुंगल पोंगल त्यौहार कहाँ? ये केरल में। अटुंगल पोंगल कहेगा तो ये केरल में, आप पोंगल त्यौहार कहेगा तो ये तमिलनाडु में। त्रिशूल त्यौहार कहाँ? ये भी केरल में। इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में
कौन भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोग रोगी रजिस्टर शुरू करेगा? तो ये उड़ीसा सरकार करेगा। कौन? उड़ीसा सरकार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी उड़ीसा सरकार ने भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोग रोगी रजिस्टर शुरू करेगा। अब उड़ीसा की बात आई है तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा के कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरिभाऊ कंभमपति। देखिए इसको याद कैसे कीजिएगा, यहाँ क्या है? हरि। और हरि जो होते हैं वो भगवान, वो क्या करते हैं? उड़ उड़ के सबके पास आ जाते हैं। क्या है? उड़ के। हरि कौन है? जैसे हरि एक भगवान है ना, हरि भगवान, जो क्या है? सबके पास उड़ उड़ के चले आते हैं। तो उड़ीसा को हमेशा उड़ना से कनेक्ट करेंगे। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? हरिभाऊ कंभमपति। ठीक है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया? ये उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा में लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 147। अच्छा, उड़ीसा कौन सा तट के किनारे? ये उत्कल तट के किनारे। भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ बनेगा? उड़ीसा में। यही बोल दे। अनाज एटीएम कहाँ? तो हरियाणा में। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पे कौन है? ये उड़ीसा ही है। अच्छा, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है? ये नीति आयोग करता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी? तो ये वर्तमान के नरेंद्र मोदी। ये हमेशा वही रहते हैं, जो पीएम बनेंगे ना वही नीति आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बैरी। कौन है? सुमन बैरी, याद रखेंगे। अच्छा, उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, सतकुशिया टाइगर रिजर्व। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। कब आया है? 1973 में। ठीक है। अच्छा, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, संबलपुर एलिफेंट रिजर्व और महानदी एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? 1992 में। घुमुरा लोकनृत्य, सवारी नृत्य, रैना लोकनृत्य, गोतीपुआ लोकनृत्य और डाल खाई लोकनृत्य कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। कलिंग घाटी, काजी पानी घाटी कहाँ है? ये उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा में चिल्का झील है। क्या है? चिल्का झील, जो कि भारत के सबसे खारे पानी की झील कौन है? चिल्का झील। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में। नंदन कानन नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है, जो कि प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह है। ठीक है। अभी उड़ीसा सरकार के द्वारा अंकुल पहर योजना, सुभद्रा योजना, लाभ योजना और एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना भी ये उड़ीसा में बनाया है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट रजपर्वा उड़ीसा में, नुआखाई उड़ीसा में, बोईता बंदना ये भी उड़ीसा में। और बिहान योजना कहाँ? ये उड़ीसा में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है, जिसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। लिंगराज मंदिर है, जिसका निर्माण सोमवंशी राजवंश ने करवाया। जगन्नाथ मंदिर भी कहाँ है? उड़ीसा में। ज्ञान यज्ञ मंडप, ये डिजिटल पुस्तकालय कहाँ शुरू हुआ? ये भी उड़ीसा में हुआ। ठीक है। उड़ीसा सरकार के द्वारा शहीद माधो सिंह हथ खर्चा योजना, ये भी कहाँ? उड़ीसा में चलाया। हर गांव विकसित गांव उड़ीसा, ये भी कौन? उड़ीसा ने। शक्ति श्री कहाँ कौन चलाया? ये भी उड़ीसा ने चलाया। तो इतना याद रखेंगे उड़ीसा से। अभी भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये उड़ीसा में किया गया है। अनु गर्ग को उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। आकाश नेक्सट्स जेनरेशन आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है। 11 दिवसीय उत्सव धनु यात्रा, ये कहाँ? उड़ीसा में मनाया गया। धनु यात्रा कहेगा उड़ीसा, यही रहेगा यात्रा उत्सव कहाँ? त्रिपुरा। उड़ीसा क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कौन करेगा? उड़ीसा करेगा। उड़ीसा के 2 समुद्र तट, एक सोनापुर बीच और गोल्डन बीच को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। उड़ीसा सरकार ने कृषि उपकरणों को महिला के अनुकूल बनाने के लिए एसओपी जारी किया है। इतना याद रखेंगे उड़ीसा से। अच्छा, अगर ये इस वीडियो का अगर पीडीएफ फाइल चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि अभी हाल ही में कौन
कौन पहला मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो ये जियो लॉन्च करेगा। कौन? जियो। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। हम फिर आपको रिमाइंड कर रहे हैं, अगर एक स्टूडेंट को ना इसी प्रकार पढ़ना चाहिए, आप कहीं भी पढ़े कुछ भी पढ़े इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़िए, क्योंकि एक स्टूडेंट को क्या होता है 5 से 6 सब्जेक्ट, ठीक है, 6 से 7 सब्जेक्ट क्या होता है पूरा दिमाग में रखना पड़ता है। एक टीचर का क्या है, वो आएगा हिस्ट्री आएगा तो हिस्ट्री पढ़ा के निकल जाएगा, ज्योग्राफी आएगा तो ज्योग्राफी पढ़ा के निकल जाएगा, लेकिन आपको क्या है पूरा सब्जेक्ट दिमाग में रखना है, इसलिए को कनेक्ट करके पढ़िए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि एक कमेंट आपका मेरे एक फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।